हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम 9th क्लास में हिंदी रीडर की शुरुआत करेंगे। हिंदी रीडर में आपके दो भाग हैं, गद्य और पद्य। गद्य में आपके उपन्यास हैं, कहानियाँ, लेखन, नाटक वगैरह, और पद्य भाग में आपके कविता, सोटे, दोहे, छंद आदि आते हैं। ठीक है, तो हिंदी रीडर का पहला चैप्टर है आपका पद्य भाग में मुंशी प्रेमचंद। यहाँ सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा BA तक ही हो पाई। यानी मुंशी प्रेमचंद के जो बचपन था वो बहुत ही गरीबी में बीता हुआ था और उनकी जो BA तक की शिक्षा है वही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। यानी इन्होंने सरकारी नौकरी पाने के बावजूद भी असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे और बाद में इन्होंने नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। इस तरह बच्चों इस बात का ध्यान रखना, जैसे मुंशी प्रेमचंद का जन्म है 1880 और इनकी मृत्यु है 1936। ये मेन पॉइंट हैं, इनको ध्यान में रखना है आपको और इनको नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। यानी मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं मानसरोवर, जिसके 8 खंड किए गए हैं। पहला है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। यानी कथा साहित्य के अतिरिक्त उन्होंने निबंध भी किए एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन में भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। यानी मुंशी प्रेमचंद मानते हैं कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए साहित्य एक प्रमुख साधन है। यानी अपने साहित्य के द्वारा, यानी अपनी कृतियों के द्वारा समाज में काफ़ी परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, परिवेश का मतलब होता है वातावरण, और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। यानी मुंशी प्रेमचंद जिस तरह के वातावरण में रहे, उन्होंने अपने आसपास जो भी देखा, जो भी महसूस किया, ये सारी चीज़ों का उनके साहित्य में वर्णन मिलता है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। यानी मुंशी प्रेमचंद ने अपने लेखनों में किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, यानी पहले किसानों और मजदूरों की जो स्थिति थी, उनका शोषण होता था। जो पैसे वाले लोग होते थे और जो ज़मींदार होते थे वो किस तरह से किसानों का शोषण करते थे, मजदूरों का शोषण करते थे, दलितों का शोषण होता था। यानी समाज में जो छोटी जाति या नीची जाति के लोग थे, जिन्हें दलित कहा जाता है, उनके साथ समाज में जो भेदभाव होता था, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा, इसके अलावा समाज में स्त्रियों की जो दशा थी वो अच्छी नहीं थी, उनको ढंग से पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था और इस पुरुषों के मुकाबले उनको सही दर्जा नहीं दिया जाता था, उनको नीच दृष्टि से देखा जाता था। और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। इसके अलावा स्वाधीनता आंदोलन, यानी स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुए आदि, ये सारी चीज़ें उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। यानी इन रचनाओं को मुंशी प्रेमचंद ने अपनी साहित्य का मूल विषय बनाया। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों में को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। यानी मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य में समाज के बारे में तो लिखा ही, इसके अलावा पशु पक्षियों को भी स्थान दिया, उनके प्रति भी अपनी आत्मीयता दिखाई इन्होंने। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। यानी कितनी बड़ी बात हो उसको सरल भाषा में और छोटे तरीके से कहना
मुंशी प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। यानी मुंशी प्रेमचंद ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो आम लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ सके। बहुत ही सरल और लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। तो बच्चों, आपका ये आज मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय समाप्त हुआ। कल से हम इनका जो पहला चैप्टर है, दो बैलों की कथा, इसकी शुरुआत करेंगे। इसको ढंग से आप कर लेना।